मधुबनी जिले के जयनगर थाना अंतर्गत पटना गद्दी चौक पर इस लॉकडाउन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए धरना कार्यक्रम किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी हर एक आम नागरिकों को लॉकडाउन कानून और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का गाइडलाइन जारी किया है। फिर भी यह सत्तारूढ़ के लोग अंधभक्त हो गए हैं और खुलेआम सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस धरना कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक और जेडीयू के पूर्व एमएलसी भी दिखे, जबकि बिहार के डीजीपी खुलकर हर एक आम जनता से बात करते हैं और तो और एक सहायक थानेदार का तबादला कराने के लिए सत्ताधारी के लोग धरना पर बैठकर नारेबाजी करेंगे। यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। जयनगर थाना में पदस्थापित एक सहायक थानेदार के कार्यरत कार्यकाल के नाराज सत्ताधारी के लोग आज इतने आक्रोश हो चुके हैं कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए, जिससे अब पता चलता है कि राजग गठबंधन में छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं मानी जाती। इसीलिए यह लोग भी आक्रोशित होकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गए, जिससे पूरी तरह साबित होता है कि जयनगर थाना की पुलिस कुछ लोगों की दलाली नहीं करने देती। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है, इसीलिए धरने के माध्यम से अपनी बात सुनाना चाहते हैं। वहीं जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने सवाल किया कि यह खाकी और खादी के बीच टकराव है, तो उन्होंने तिलमिला गए और बताया कि सरकार तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं। जयनगर के सहायक थाना प्रभारी सत्यनारायण सारंग के ऊपर आम जनता के उत्पीड़न का आरोप है और ये आरोप एनडीए के साथियों ने भी स्वीकार किया है कि सही में सत्यनारायण सारंग भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराध में लिप्त है। कई हत्याओं का दौर जयनगर के अंदर चला है और अपराधियों को पकड़ने में ये नाकामयाब इसलिए रहते हैं कि कहीं न कहीं लगता है कि अपराधियों से इनका साठगांठ है, माफियाओं से इनका साठगांठ है। इस तरह का दिखाई पड़ा यहाँ के एनडीए के साथियों को। उन्होंने अपनी बात ऊपर तक पहुँचाई, ऊपर के अधिकारियों को, आरक्षी अधीक्षक, डीआईजी, आईजी तक अपने विषय को रखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सम्यक कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन मिलते रहा। और इस लॉकडाउन की वजह से उस कार्रवाई में विलंब हो रहा है और इधर जनता आक्रोशित हो रही है। इस दोनों विषय को पाटने के लिए हम लोगों ने ये सांकेतिक धरना के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अविलंब उस पर कार्रवाई हो। ऐसे पदाधिकारी पर इतने विलंब से कार्रवाई अगर होगी तो यहाँ लोगों की हत्याओं का दौर नहीं रुकेगा। इसलिए ऐसे अधिकारी का अविलंब यहाँ से स्थानांतरण हो, निलंबन हो, इसके मांग को लेकर यहाँ सांकेतिक धरना हुआ है। हो सकता है इसके बाद भी नहीं सुने तो एनडीए के कार्यकर्ता और आगे उग्र धरना करें। चूंकि आम जनता आक्रोशित है, वो आक्रोश गुब्बारा बनकर फूटे नहीं, इसलिए हम लोग सेफ्टी वाल्व के रूप में धरना कर रहे हैं। एक थानेदार को सस्पेंड या तबादला कराने के लिए पूरे गठबंधन धरना पर बैठ के कुछ हजम नहीं हो रही बात। हजम इसलिए नहीं होती है कि जब कोई शासक, प्रशासक, राजनेता जब भ्रष्टाचारी होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वैसे समय में उससे लड़ने के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके पास पैसे भी होंगे, पैरवी भी होंगे, उसके पास प्रभाव भी होगा। इसलिए वैसे लोगों से लड़ने के लिए पूरे ताकत के साथ लड़ना चाहिए ताकि उसका समन और दमन हो सके। पुलिस अफसर को तबादला करवाना है, उसको सस्पेंड करवाना है, क्या है पूरा मामला, बात करते हैं। देखिए, नहीं, कोई टकराव नहीं। कि धरना पर बैठने का क्या कर धरना लोकतंत्र में अपनी बात को कहने के लिए लोक स्थानीय हम लोग सत्ताधारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, हमारी बात, हमारी कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक जाए, इसके लिए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ टकराव होने की कोई नहीं। तो सत्ताधारी के लोग धरना पर बैठे, क्या वजह होती है? अपनी बात कहने के लिए, हमारी बात ऊपर तक पहुँचे। जो डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, वहाँ तक हमारी बात पहुँचे तो धरना के माध्यम से। क्या बात पहुँचाना चाह रहे हैं? यहाँ के हम तो भी जस्ट जो समस्या है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो या और किसी भी प्रकार की जो भी समस्या हो, उसका समाधान कैसे हो